जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर आजकल ये रीड करने की कोशिश की गई है और करने की कोशिश की गई जा रही है कि ये चीज़ है कि जो जो कश्मीर में वाक़या हुआ पहलगाम, उसके पीछे जनरल आसिम मुनीर थे और जनरल आसिम मुनीर ने सिग्नलिंग देना शुरू कर दी थी। एक तो ये बात। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप इनको सुने। ये भाई साहब हैं ईशान प्रकाश भाई, ठीक है? ये एडिटर हैं एएनआई के, और इन्होंने कहा है कि जो जनरल आसिम मुनीर ने स्पीचेस की थी, उस स्पीचेस से हमें पता चल जाना चाहिए था। एक एक यहाँ पे आर्मी ऑफिसर बैठे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर, उन्होंने तो ये कह दिया कि उनके तो एसएसजी के बंदे मेरा ख्याल है अंदर थे। जरा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर गप मारते हैं। Asim Munir made that fateful speech on 16th. फेथफुल स्पीच मतलब मस्ट बी स्पीच, ठीक है ना जी? अब मुझे बंदा, अब नो दिस इज द पॉइंट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी रोज फेथफुल स्पीच करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि रोज इंडिया के अंदर कोई इंटरनली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। फेथफुल स्पीच क्या होता है? फेथफुल स्पीच of April, where he said that Kashmir was their jugular vein. So alarm bells rose right there and then. नहीं, जगुलर वेन अब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था 1946-7 में कह दिया था, तो अलार्म बेल्स तब से क्यों नहीं है? सो द क्वेश्चन इज कि ये जो मैं क्यों रोक लिया भाई साहब की बात को। क्वेश्चन ये है कि इट्स नॉट जनरल आसिम मुनीर, एवरीवन इन पाकिस्तान थिंक्स इज अ जगुलर वेन। गो कि मैं जब अपना एमफिल का रिसर्च कर रहा था, तो आई रोट इट। तो द पर्सन हु वाज सुपरवाइजिंग मी, बेसिकली मैं वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे कर रहा था, तो कश्मीर का जिक्र, कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट एंड ऑल दैट। तो मुझे उसने कहा, मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि ये बताओ, फाइंड अ रेफरेंस ऑफ द जगुलर वेन। तो मैंने कहा जी ये 10 जगहों पे कोट हुआ है जगुलर वेन के, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। बट समवन वहां पे मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि नो, दिस वाज नॉट सेड बाय द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सो एक रिसर्च पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि दीज वर नॉट द वर्ड सेड बाय द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दीज वर द वर्ड समटाइम्स दे हैव बीन रिटन by historians or by people and just to convey the message, ताकि चीज़ें इस तरह कर दी जाएं। सुनिएगा, ये जस्ट मैं आप पाकिस्तानी साइड की बात बता रहा हूँ। ये मैंने व्हेन आई रोट इट बैक इन 2012 समवेयर, तो मुझे उस वक्त सुपरवाइजर ने कहा कि नहीं, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं कहा हुआ, ये बाद में ऐड किया गया था। जैसे कि जमात इस्लामी बड़ी मशहूर है पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों में, तो उन्होंने कहा था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उन्होंने कहा दिस नारा वाज नॉट बैक इन 1947, दिस वारा नारा बिकेम, और दिस स्लोगन बिकेम पार्ट ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट आफ्टर, दिस नारा बिकेम द पाकिस्तान पार्ट ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये वो 70 की दहाई में जमात इस्लामी ने नारा इंट्रोड्यूस कराया था। बहरहाल एक हिस्ट्री ये भी है, बट मैं और चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। But even before 16th April, on Not just jugular vein. he said way more. He said way more. I'm Yeah. condensing what he said. On February 5th, on so-called Kashmir Solidarity Day in Pakistan, I'm quoting the BBC article over here who have quoted General Munir. General Munir made another speech earlier in the year, which is February 5th, 2025, which some think may signal he's adopting a harder line than his predecessor. Speaking in Muzaffarabad on Kashmir Solidarity Day on 5th February, he declared Pakistan has already fought 3 wars for Kashmir, and if 10 more wars are required, Pakistan will fight them. जी, ये आ जाए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने पहले 3 जंगें लड़ी हैं। और मुझे एक बात बताएं कि ये जो चीज़ है, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। यू विल फाइंड एवरी आर्मी चीफ एंड यू विल फाइंड एवरी प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री वुड बी सेइंग द सेम। क्या हर पाकिस्तान का वजीर आजम और आर्मी चीफ ये नहीं कहता रहा? सो वाई जनरल आसिम मुनीर? तो जनरल आसिम मुनीर ने, उन्होंने कहा जी ये कह दिया। जनरल आसिम मुनीर ने अगर ये बात जो उन्होंने की है, सो डू यू थिंक कि वो ये सारा कुछ करवाने वाला था? और एक बात और भी है कि जब ये उन्होंने करवाना है तो वो पहले बता के करवाएंगे। डू यू थिंक ही इज दैट नाइव कि वो पहले आपको बता रहा है कि हम ये और जंगें करवाएंगे होंगी, ठीक है? हम ये जो पाकिस्तान जिसको मार का हक कहता है या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कहता है, तो आपको क्या ख्याल है कि वो पहले आपको बताएंगे?
कि हम ये प्लान कर रहे हैं और ये प्लान हो रहा है और हम अब जंगें लड़ेंगे। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल है जंग लड़ने की? मुझे ये बताएं ज़रा, जस्ट वन मोर थिंग, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल है कि हम जंग लड़ सकते हैं? जस्ट अ पॉइंट आपके जहन में, जो जो हमारे भाई साहब ये बातें करते हैं, सुनते सुनाते हैं सारा कुछ, ये उनके लिए, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल है? पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि जंगें लड़ सकें, ठीक है, लेकिन क्योंकि इंडिया ने, आप देखें 1.4 बिलियन पीपल हैं उधर, नैरेटिव क्या चलेगा? नैरेटिव जब जनरल बाजवा डायलॉग 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 की बातें करता था तो उसके डायलॉग को कौन अहमियत देता था? कोई भी ना। कोई अहमियत देता था जनरल बाजवा के डायलॉग को? कोई नहीं देता था। Signal was there. Now, I'll turn to you, Ani sir. You have operated in the region. You've operated a counter-terror clandestine unit over there. When the enemy has made his intentions clear, what's the first thing that goes to your mind when you read something? आपका क्या ख्याल है कि ये जो इतने सिंपल सादा लफ्ज कहने के बाद जनाब आजम मुनीर ने अपने बंदों को कहा जाओ पै जाओ या जाओ वहां पे चले जाओ, ऐसे थोड़ा ही होता है मेरे भाई। Do you think that is, you just, I picked this podcast, this was important by the way, because ये ANI कर रहा है और ANI पता है वो गवर्नमेंट का माउथ पीस है and the government वो कर रही है। So all these people who are speaking, basically they are speaking on behalf of the government. ये लोग गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम बोल रहे हैं, इनकी पोजीशन ये है जो गवर्नमेंट की पोजीशन है। समझ रहे हैं आप बात को? सो सुनिएगा, ये जो करण साहब मेरे ख्याल है बैठे हैं, इनको सुनते हैं। Something like this, or hear something like this. See, issue is, it's all about assessments. Intelligence, you will get lot of things. Your assessment goes wrong, you are on the wrong way. Simple. Largely people would have thought this statement to be rhetoric. देखें, ये करण साहब का पहला नैरेटिव क्या है कि दिस इज अ रैटरिक, पीपल से दिस। मैंने पहले क्या कहा है आपको कि लोग पहले करते हैं। कौन सा वज़ीर आज़म, कौन सा सदर है जो ऐसी बातें नहीं करता? जब 11 साल हो गए इंडिया पाकिस्तान का डायलॉग नहीं हो रहा, बात नहीं हो रही, कोई डिस्कशन नहीं है, तो क्या आप क्या समझते हैं? क्या मतलब ये यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको मोदी साहब के मूड का इंतजार करना चाहिए? दिस इज व्हाट इंडिया बिलीव्स। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ठीक है, पिछले 6 साल तो एक था लारा इमरान खान के दौर तक, जनरल बाजवा के दौर तक बात होगी, ठीक है, कोई बात नहीं होगी भाई, आपने पहले 11 साल वेस्ट कर दिए हैं और ये नालायकी है हमारी, किसी की कोई नालायकी नहीं है, ये किसी की कोई नालायकी नहीं है, ये हमारी नालायकी है और हमें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए था। हम नहीं समझे भाई साहब, मान लें इस चीज़ को। We couldn't get it. I wish कि we could get it. हम इसको समझ पाते। समझ रहे हैं बात? नहीं हम समझ पाए, नहीं हम इसको रियलाइज कर सके, नहीं हम मोदी साहब की बात को समझे। मोदी साहब ने बेसिकली हम सबको वो जिन्हों कहते हैं ट्रक दी बत्ती पे चलाया, असी इंतजार कर रहे हैं, अभी बात होगी, कल बात होगी, परसों बात होगी, चरसों बात होगी, ठीक है। वो एक इमरान खान ने भी धोखा दिया, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। सो ये करण साहब की बात सुने, देन And that's where we went wrong. He was conveying it. He had his men inside. अब ये करण साहब कह रहे हैं कि जी हमें तो रैट्रिक लगा था लेकिन उसके बंदे अंदर थे। तो आपकी फोर्सेस वहां पे क्या करती हैं अगर बंदे उसके अंदर पहुंच जाते हैं? आपकी फोर्सेस क्या करती हैं अगर उनके बंदे पहुंच जाते हैं? आप क्या करते हैं? 400 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर आ गए, आप क्या कर रहे हैं? आप अरबों डॉलर जो दफा पे लगाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे लगाते हैं, आपने अपनी फौजें उठा के चाइना बॉर्डर पे भेज दी। तो ये क्या मतलब, इंटरनल सिक्योरिटी तो आपके पास है ना, तो बंदे उनके अंदर आ गए। सुन रहे हैं आप बात? ये सुनिएगा। I think I was the first guy to say that SSG guys are operating. ये कह रहा है SSG का है। अब देखिए ना कि ये पाकिस्तान के SSG पे इसने कह दिया करण साहब ने। अब SSG पाकिस्तान, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक ओके लेट्स डू इट, डू यू थिंक दैट पाकिस्तान विल सेंड द SSG इन इंडिया टू डू दिस? अच्छा, इंडिया ने पाकिस्तान में बंदे मरवाने होते हैं,
तो आप 20 लाख का एक कातिल हायर करते हैं जिनको डेथ स्क्वाड्स का हिस्सा है, ये जो रोज लश्कर तैयबा के बंदे हैं। यानी कि इंडिया पाकिस्तान में बंदे मरवाता है, मैं हिपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, तो आप 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए में काम करवा लेते हैं। और पाकिस्तान ने अगर ऐसा काम करवाना तो यहाँ से SSD जाएंगे वहां पर। आप खुद ही बताएं, यानी कि पाकिस्तान को इंडिया में क्या गुर्बत नहीं है? अगर इंडिया अमेरिका में बंदे हायर कर सकता है तो पाकिस्तान इंडिया में बंदे हायर नहीं कर सकता? वो निकल गुप्ता को जिसको इंडियंस अमेरिका में हायर कर रहे थे, ठीक है, या इंडिया के पास इतने देखिए मुल्कों के पास रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज तो कोई से बड़ी बात नहीं है। इधर कर्नल साहब की बात सुनो। If you recollect, 24. Yes. After the Riyasi attack, 23rd, I think the attack happened, and 24th, I was the first guy to quote. And believe me, I got a call from one of my intel guys in the organization at a senior position कि सर आप ये क्या बोल रहे हो? यार ये मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगता है। इंडिया के अंदर ना बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये सस्पेंस माहौल, ये कहानी बनाने के लिए बहुत अच्छी है ये, बट क्या बोल रहे हो सर? वो वाकई में कह रहा होगा, मेरा ख्याल है उसका दूसरा मतलब होता है सर आप ये क्या बोल रहे हैं। मतलब आप ये बोल भी कैसे सकते हैं कि पाकिस्तान की SSG इंडिया ही है? आपने ये आपका दिमाग कैसे काम किया है इस चीज़ के? सर ये आप ही हैं पूरी इंडिया की फौज में जिसने ये चमत्कार किए हैं, और तो कोई नहीं है सर। सर और तो कोई नहीं कह रहा, बेसिकली वो उल्टा कह रहा था लेकिन सर ने सीधा ले लिया होगा। मुझे तो ये नजर आ रहा है। कर्नल साहब की बात सुनिए। What evidence do you have? And I said only the evidence I don't have. मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन SSG घूम रही है वहां पे, ये ले देख। But I have the experience to understand the way they have clinically done that operation. क्लिनिकली यार एक बंदे 4 आए हैं, मैस शूटिंग की है, क्लिनिकली क्या होता है? मैस शूटिंग 4 बंदों से करवा के जिधर मर्जी भेज दो। ये तो आपके देखें इंडिया का, दिस इज इंडिया जॉब। तो अगर पाकिस्तानी SSG थे तो अगर वो वापस आ गए हैं क्या? कोई उधर से उन्होंने श्रीनगर से जहाज की टिकट ली है, वापस आके वो दुबई पहुंच गए हैं? क्या बातें करते हैं यार, सुने जरा। So you're talking about the Pahalgam No, attackers? I'm talking about the Riyasi attack. I'm The talking about the Riyasi Riyasi. attack. Okay. This is the same Which guys. happened in 2023-24. 24 में जो हुआ And था. you're saying remnants of those people were still operating in the valley. Till last they have been operating. यानी कि वो कह रहे हैं कि वो बंदे उधर ही थे अभी। तो यार आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों नहीं वो बंदे पकड़े जाते? समझ रहे हैं आप बात? ये कर्नल साहब कह रहे हैं। Been saying that. In fact, the army chief on your podcast has come and said that they have killed SSG guy. You have to understand a few more things. कश्मीर में अब फाइटिंग क्लास वाला मिलिटेंट कम हो गया. And Pakistan has realized कि the kind of show that they want to make out of Kashmir is not coming out of the Kashmiris anymore. It's a fact. You have to accept it. So the ground supporter system is there. Now they are sending in pure military guys. वो कह रहे हैं जी हम मिलिट्री गाइस भेज रहे हैं पाकिस्तानी, ये बड़े तेज हो गए हैं पाकिस्तानी, ये मिलिट्री वाले बंदे भेजते हैं, इनको दूसरे मिलते नहीं हैं, तो ये वहाँ पे वो अपनी SSG भेजते हैं। यार आप SSG को मुझे बात बताएं, आप इतनी बड़ी फौज है, आप एक पाकिस्तानी SSG इंडिया में नहीं ढूंढ सकते? क्या ख्याल है? आप एक SSG नहीं ढूंढ सकते इंडिया के अंदर से? समझ रहे हैं आप? एक SSG नहीं ढूंढ सकते आप इंडिया से? कमाल करते हैं। एक तो ढूंढ के दिखाएं। ऑब्वियसली मतलब जो वो जैसे कहते हैं ना, जो पे आप ले रही है इंडिया की सिक्योरिटी ऑफिशियल, जो सरकार से आप इतना कुछ ले रहे हैं, लेकिन आपको SSG बंदा नहीं मिलता, ये क्या बात हुई? मेरा ख्याल है इस पर थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए। ये कर्नल साहब जो है ना, इन्होंने, चलो हम भी छोड़ते रहे हैं, बड़े बड़े लोग बहुत बहुत चीज़ें छोड़ रहे होते हैं, लेकिन कर्नल साहब ने थोड़ी सी ANI के पॉडकास्ट पे आने के लिए थोड़ी लंबी एक आधा फुट आगे और चले गए। सो आई थिंक दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। देखते हैं क्या होता है, इंडिया कैसे ये चीज़ें करता है, बट दैट वाज इंटरेस्टिंग, मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट थी। आप भी जारी बात है, आप बहुत सारे दोस्त तो इस पर बिलीव करेंगे, लेकिन वन मस्ट हैव लॉजिक एंड रैशनल तो होना चाहिए।